if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial fx is equal to x square minus 5x plus 4. Find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 2 अल्फा बीटा. इस टाइप के क्वेश्चन होता है. ठीक है, आप लोगों को मैंने एलसीएम सब बढ़िया तरीके से बता रखा है. अब हमारे पास पहले समझ लो फिर उतार लेना क्वेश्चन. अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइड में लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस 5 अपॉन 1 यानी कि 5. तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5. अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है c अपॉन ए यानी कि 4 अपॉन 1 यानी कि 4. मेरे पास ये दो वैल्यू है, इसकी मुझे निकालनी है. देखो यहाँ तो मैं अल्फा बीटा की वैल्यू डाल सकती हूँ, है ना, लेकिन ये तो किसमें है, फ्रैक्शन में. तो पहले इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. जहां से इसको करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा अल्फा बीटा. अब यहाँ अल्फा है तो ये बीटा हो जाएगा, यहाँ पे आता है ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा को 1 से इंटू करेंगे, बीटा आ गया. ठीक, प्लस ऐसे यहाँ पे बीटा कट जाएगा, अल्फा को 1 से इंटू करेंगे, अल्फा आ जाएगा -2 अल्फा बीटा आ गया इस फॉर्म में. अब मैं चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखूं या फिर अल्फा प्लस बीटा लिखूं, दोनों बराबर है. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 5, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4, -2 इंटू 4, तो 5 अपॉन 4 -8. अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 5 -32, आंसर आ गया -27/4. बात समझ में आ गई, इजी सा है ना. तो इस वाले को उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, वो कर लो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5y² -7y प्लस 1, और आपको निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. ठीक है, निकालो. आपको ये दिया हुआ है, सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए. माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है 1, कोफिशिएंट होता है याद रखना, -1 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो आ गया -1. अल्फा बीटा क्या होता है c अपॉन ए, c की वैल्यू क्या है -2, a की वैल्यू 1, आ गया -2. अब यहाँ पे है 1 अपॉन अल्फा -1 अपॉन बीटा. एलसीएम ले लेंगे, यहाँ नीचे कर देते, एलसीएम ले लेंगे, आ गया अल्फा बीटा, यहाँ आ जाएगा बीटा, यहाँ आ जाएगा अल्फा. इतना तो आप लोग सीख चुके हैं कि एलसीएम से कैसे होता है. पर मेरे पास किसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए बीटा माइनस अल्फा की. तो जिसकी वैल्यू चाहिए ऐसे बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर कर दो. ठीक है, इसको ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 9th में किया है आपने, a का स्क्वायर यानी कि बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. अब ये जो है ना, इसके लिए याद रखो एक वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab. ये फॉर्मूला 9th में मैंने बताया था आपको आइडेंटिटी के साथ. तो यहाँ पे मैं इसका वैल्यू क्या रख दूंगी, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा माइनस तो -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा. तो बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा. बीटा प्लस अल्फा किसके बराबर है, ये -1, तो -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू -2 1 प्लस 8. तो मेरे पास बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर क्या आ गया 9, अंडर रूट बोथ द साइड कर दीजिए. तो हाँ, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3. जब भी आप रूट से निकालते हो ना +-3 लिखा करो. ठीक है, +-3 लिखा करो. नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू 3
इसकी वैल्यू -2, तो हमारा आंसर आ गया -3/2। आप चाहें तो इसका रूट्स निकाल के उनको अलग अलग रख के भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि जब वेरिएबल्स आएंगे, जैसे अगला क्वेश्चन आएगा, अगले क्वेश्चन में क्या है, वेरिएबल्स हैं, तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखो जरा, इसको उतार लो, इसको उतार लो पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if 1 0 of the quadratic polynomial, if 1 0 of the quadratic polynomial (4x² -8kx -9) is negative of the other, find the value of k. Find the value of, then लिखना होगा। ठीक है, एक इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। 4x² -8kx -9 इज नेगेटिव ऑफ द जीरो, मतलब उसका एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव के बराबर है। तो पहला जीरो आप उसको अल्फा मान लीजिए, दूसरा जीरो क्या है बीटा, जो कि किसके बराबर है, इसके नेगेटिव के बराबर, यानी कि -अल्फा। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, जो कि बी है। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, -अल्फा के बराबर, तो अल्फा प्लस -अल्फा इज इक्वल टू -b। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -8k। x को छोड़ के जो भी कोफिशिएंट होता है वो उसकी वैल्यू होती है अपॉन में 4। तो यहाँ तो आप देखेंगे ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8k अपॉन में 4, 4 2 जा, तो 2k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। सो हमारे k की वैल्यू क्या आ गई, 0। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी इसके बारे में पता चल सके। तब तक के लिए बाय बाय।